हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक पश्चिमी घाट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं, चाहे वह सदाबहार वनों के बारे में या फिर वृष्टि छाया प्रदेश के बारे में या स्थानीय नाम से क्या कहते हैं पश्चिमी घाट को। तमाम तरह के प्रश्न बनते हैं। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। पश्चिमी घाट संरचना एक दृष्टि से एक पश्चिमी घाट संरचना की दृष्टि से एक इकाई, एक संपूर्ण इकाई है। एक संपूर्ण इकाई है। अब इसका जो विस्तार है ताप्ती के मुहाने से लेकर, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी, सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। इसकी औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो वह है 1200 किलोमीटर। सामान्यतः पश्चिमी घाट उत्तर में 50 किलोमीटर, उत्तर में 50 किलोमीटर एवं दक्षिण में 65 से 80 किलोमीटर चौड़े हो गए हैं। तो चौड़ाई के मामले में अगर देखें तो चौड़ाई दक्षिण में ज्यादा है और उत्तर में कम है। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, वरन प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। अब देख रहे हैं आप, यहां से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां से लेकर ये जो हल्का ब्लू कलर का दिखाया गया है, ये पश्चिमी घाट दिखाया गया है। यह उस भ्रंश का द्योतक है जो अफ्रीका से भारत के अलग होते समय उत्पन्न हुआ था। जब आप अफ्रीका और एशिया के मैप को मिलाएंगे तो कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं अफ्रीका के कोस्टल रीजन में और पश्चिमी घाट के क्षेत्र में। पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में, कह रहा है पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियां मिलती हैं। कहां पर है? गुजरात में, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात हैं। गिर की पहाड़ियों में एशियाई शेर मिलते हैं। जो पश्चिमी घाट है उसको स्थानीय भाषा में सह्याद्री भी कहा जाता है। सह्याद्री को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है, इन दोनों को विभाजित करती है। उत्तरी सह्याद्री के उत्तरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप मिलता है। वीडियो को लाइक करते चलें और भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दक्षिणी सह्याद्री गोवा से दक्षिण का निर्माण मुख्यतः आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से हुआ है।
अब जो देखो कह रहा है उत्तरी का हुआ बेसाल्ट लावा का निक्षेप मिलता है यहाँ पर। अब यहाँ पर आर्किन युकी ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर की अगर बात करें, उत्तरी सह्याद्री का अर्थात पश्चिमी घाट का उत्तरी जो सर्वोच्च शिखर है वो कलसुबाई, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। महाबलेश्वर 1468 मीटर, 1438 मीटर इसकी दूसरी प्रमुख चोटी है। कहाँ की? उत्तरी सह्याद्री की। कृष्णा नदी यहीं से निकलती है। कहां से? महाबलेश्वर से। सॉरी, कृष्णा नदी यहीं से निकलती है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख 1892 मीटर है। पुष्पगिरी 1714 मीटर, 1714 मीटर दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। जिसके पास से कावेरी नदी निकलती है। नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है, गांठ है, जहां पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत आकर मिलते हैं। अर्थात दोनों का मिलन बिंदु है कौन सा? नीलगिरी पर्वत, पश्चिमी घाट का और पूर्वी घाट का, जो कहां पर है? तमिलनाडु में। सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा 2636 मीटर है। जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी, उटक मंक नीलगिरी में ही स्थित है। नीलगिरी से दक्षिण में पालघाट दर्रा, नीलगिरी से दक्षिण में पालघाट दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। पालघाट से दक्षिण एक और पर्वत ग्रंथि का निर्माण होता है, जिसे अनायमुड़ी पर्वत ग्रंथि कहते हैं। इस पर्वत ग्रंथि का निर्माण उत्तर से अन्नामलाई पहाड़ियों, उत्तर पूर्व से पलनी पहाड़ियों और दक्षिण से इलायची कार्डामम पहाड़ियों के मिलने से हुआ है। जो अनायमुड़ी पर्वत ग्रंथि है, यहाँ पर अन्नामलाई पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व से पलनी पहाड़ियाँ और दक्षिण से इलायची पहाड़ियों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। अन्नामलाई पर्वत का सर्वोच्च शिखर की बात करें, अनायमुड़ी 2695 मीटर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अर्थात प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। तो यहां से प्रश्न दो तरीके से बन सकता है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अनायमुड़ी 2695 मीटर और प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अनायमुड़ी। कार्डेमम इलायची पहाड़ियों केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर। जो इलायची की पहाड़ियां हैं वो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर हैं। के दक्षिण में नागरकोयल की पहाड़ियां हैं। कोडाईकनाल तमिलनाडु नामक पर्यटक एवं स्वास्थ्यवर्धक स्थान पलनी पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। कुमारी अंतरीप से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी घाट का अंत हो जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत में 4 प्रमुख दर्रों का विकास हुआ है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः अधोलिखित हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर यथा कौन कौन से हैं? सबसे पहले थाल घाट दर्रा,
महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री श्रेणी में स्थित इस दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। अगला है भोर घाट दर्रा। यह दर्रा भी उत्तरी सह्याद्री श्रेणी में स्थित है, जो मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग व सड़क मार्ग को जोड़ता है। अगला है पाल घाट दर्रा। नीलगिरी व अनामलाई श्रेणियों के बीच स्थित केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इडोर के रेल व सड़क मार्ग गुजरते हैं। अगला है सेन कोटा दर्रा। नगर कोयल और कार्डेमम पहाड़ियों के बीच स्थित यह दर्रा तिरुअनंतपुरम एवं मदुरै को जोड़ता है। अब ये जो पश्चिमी घाट है, अब जो अरब सागरी मानसूनी शाखा यहां से चलती है, जो इससे टकराकर इसके पश्चिमी तरफ तो वर्षा कर देती है, लेकिन जो इसका पूर्वी भाग है वो कैसा रह जाता है, वर्षा से अछूता रह जाता है। इस कारण इसके पश्चिमी ढाल पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और जो इसका पूर्वी क्षेत्र है वो है वर्षा से अछूता रह जाता है। इस क्षेत्र को पृष्ठ छाया प्रदेश कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा पूर्वी घाट। तो वीडियो को, आने वाले वीडियो को जरूर देखिए। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।